আজকে আমাদের মথুরা বৃন্দাবনে 4th ডে। মথুরা বৃন্দাবন থেকে আজকে আমরা চলে যাচ্ছি আগ্রা ট্যুর করতে। সমস্ত কিছু তোমাদেরকে আজকে দেখাবো, তাজমহল, আগ্রা ফোর্ট, আরও অনেক কিছু। হাই করো পিহু। হাই। চান্সি হাই করো। আজকে আমাদের সাথে রয়েছে আমার হাজব্যান্ডের বন্ধু, তার ওয়াইফ এবং ছোট্ট পিহু। চান্সি তো খুব মজায় আছে আর খুব মজা হবে আজকে। চলো দেখি। সকাল সকাল এত ঠান্ডা ছিল, সোয়েটার টুপি ফুপি নিয়ে এসেছিলাম, ভাগ্যি সেই সমস্ত কানের টানের পরে এসেছিলাম। এখানে এত রোদ এসছে, এখন বেরিয়েছে যে মানে যথেষ্ট গরম লাগছে। তো দেখাই তোমাদের। চান্সি হাই করো। পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে আমরা চললাম আগ্রা ফোর্টের দিকে। আগ্রা ফোর্টে এন্ট্রি ফিস ছিল 50 রুপিস পার হেড, আর কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়া অ্যালাউ ছিল না বাচ্চাদের জলের বোতল ছাড়া। এখানে আমরা ট্যুরিস্ট গাইড নিয়েছিলাম আর বার্গেনিং করে 400 লেগেছিল। আমি বলবো আজকের এই ভিডিওটা ভালোভাবে দেখলে নেক্সট টাইমে যখনই তোমরা আসবে না কেন কোনো রকম টুরিস্ট গাইডের প্রয়োজনই হবে না। और गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 आपने क्रॉस करा है, लेकिन जब लास्ट वाले गेट पे खड़े हो जाएंगे तो आपको पहला और दूसरा गेट यहाँ से नहीं दिखाई देगा। मुगल बादशाह ने इन गेटों को ऐसे सीधा करके नहीं बनाया है, इनको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया है कि कोई शत्रु किले के अंदर घुसता है तो उसको आसानी से एंट्री ना मिल पाए। जब लास्ट वाले गेट से आप देखेंगे तो पीछे गेट आपको नहीं दिखाई देता है। अगर ये शत्रु तीसरा गेट टूट जाता है, दुश्मन तोड़ के जैसे ही चौथे वाले गेट की तरफ भागेगा वो सामने, तो जैसी दीवारों के बीच में आएगा तो पहले तो उन पे गर्म तेल और गर्म पानी की बौछार कर दी जाएगी, और वहाँ से उन पे बड़े बड़े पत्थर के बॉल आग ला के फेंक दिए जाते थे, जिसे बाहुबली फिल्म के अंदर दिखाया गया। बीच में मुगलों ने एक सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया था, जैसे ही वो बजता था तो मालूम पड़ जाता कि तीसरा गेट टूट चुका। ये फ्लोर पे लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये सब उस जमाने का डिजाइन है, क्योंकि उस जमाने में राजा लोग अपने हाथी पे घोड़े पे सवारी करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि हाथी घोड़े अगर स्पीड से उतर के आ रहे हैं तो उनकी स्पीड ब्रेकर्स के लिए बनाए गए थे। ये साइड में जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं सर, ये सब ओरिजिनल है, और बाकी जिस पत्थर जो आप लोग देख रहे हैं ये सब बदल दिए गए थे। ये वाले पत्थर जो है अभी नए लगाए गए हैं, और इस साइड में जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। दरअसल उस जमाने में मुगल बादशाह ने इस पत्थर को डिजाइन ऐसे बनाया था कि इसको राउंड शेप में बनाया था कि हाथी के पैर ना बिल्कुल अंदर जम जाए। और इस तरफ जो आप लोग देख रहे हैं ये अस्तबल होते थे, घोड़े वोड़े रखने के लिए बनाए गए थे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये डाकघर होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना ऑफिस बना दिया यहाँ पर। छोटा सा हॉस्पिटल गोद दिया, जैसे कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है तो उसका रिपेयरिंग हाल कर दी जाएगी। आइए आप लोग। घोड़े के पैरों में लोहा लगा होता है, लोहा जैसी पत्थर से टकराता था भैया तो ये आवाज़ होती थी। तो जैसी दीवारों के बीच में आता था तो पहले बड़े बड़े बॉल फेंके जाते थे, बॉल से बचता तो दीवारों में गर्म तेल और गर्म पानी, जब मस्टर्ड ऑयल खाते ना सरसों का तेल, ये खोलते हुए तेल डाल दिया जाता था। ये पीछे की साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये भारतीय सैनिक रहते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये किला अंदर से 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ का भाग उन्होंने आर्मी के लिए रखा था और एक तरफ का भाग फैमिली के लिए रखा था। तो मुगल बादशाह का हम लोग लिविंग एरिया देखेंगे, जहाँ मुगल बादशाह अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहते थे। तो हम इस गेट से स्टार्ट करेंगे और पूरा टूर करके हम लोग इस वाले गेट से बाहर निकल कर आएंगे, हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। अगर आप एक फैमिली फोटो, ग्रुप फोटो निकालना चाहते हो यहाँ पर खड़े हो जाइए, फैमिली फोटो निकाल देता हूँ मैं। मुगल बादशाह जैसे इस गेट के अंदर आते थे उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर ढोल और निगाड़ों से उनका स्वागत होता था। यहाँ से दासियाँ फूलों की वर्षा करती थी और यहाँ रंगोलियाँ बनाई जाती थी। आप लोग इस बैंकम गेट के अंदर खड़े हैं, लेकिन मुगल टाइम के अंदर इस गेट का नाम नौबत खाना था। नौबत एक सेनाई टाइप की होती है, नौबत बजाए जाते थे। बादशाह जलालुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं, ऐसे अनाउंसमेंट होती है। महारानी जोधाबाई शादी करके आई थी तो एक मूर्ति लेकर आई थी, तो अकबर ने यहाँ पर उसके लिए एक मंदिर बनवाया। ऐसा कहते हैं कि मुगल बादशाह लोग उन रानियों को ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट देते थे जिन रानियों से बच्चे जन्म होते थे। तो अकबर के बेटे का जन्म महारानी जोधाबाई से हुआ था, तो इस महल में सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट था वो महारानी जोधाबाई को दिया जाता था। तो अकबर ने यहाँ पर उसके लिए एक मंदिर बनवाया। और ये वाला महारानी जोधाबाई का बेडरूम हुआ करता था सर। उस ज़माने में दरवाजे नहीं होते थे, यहाँ पर दोनों तरफ रेशम के पर्दे लटकाए जाते थे। दरवाजे लगाना हमारी शान शौकत के खिलाफ, दरवाजे नहीं होते थे मुगल टाइम के अंदर। और वो लकड़ी का दरवाजा देखिए लास्ट में बना हुआ है। विशेष खाने में भी ध्यान रखा जाता था, खाने पीने में मांस मच्छी का प्रयोग नहीं होता था, तो अलग से हिंदू खाना बनाया जाता। तो इसके पीछे आप लोग रसोई घर देखेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी विंडोज़ देख रहे हैं आप लोग बनी हुई। कहा जाता है कि अकबर के पास में जीती हुई रानियाँ लगभग 600 से ज़्यादा रानियाँ थी। जैसे कभी महल में कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होता है
तो लेडीज़ लोग उधर डांस करती थी। ऊपर छतरी वाली सीट पे राजा लोग बैठते थे अपने मेहमानों के साथ में, और ये छोटी छोटी विंडोज़ में से रानी लोग बैठ के देखा करती थी। दरअसल इस महल को मुग़ल बादशाहों के टाइम के अंदर रंग महल का नाम दिया हुआ है। जैसे कभी प्रोग्राम डांसिंग के, म्यूज़िक के होते थे, ऊपर से राजा लोग सोने के सिक्के बरसाते थे और यहाँ से रानी लोग फूल बरसाती थी। तो ये महल उस ज़माने में नाच गाने के लिए बनाया गया था, तो इस महल को रंग महल कहा जाता है। पर ये तो जोधाबाई का आप वो बता यहाँ रहे ये हैं। महल के अंदर जब कभी कोई प्रोग्राम होता था ना, जब इस महल को इस्तेमाल किया जाता था। और इस सामने जो आप लोग देख रहे हैं महलों के ऊपर, तो आपको कहीं पर पैरट दिखाई देगा बना हुआ, दिख रहा ना। और महल के आर्च में देखेंगे तो यहाँ पर कोई एलिफेंट दिखेगा बना हुआ आपको। मंदिर के आर्च में देखिए बीचों बीच में लट्टू देख रहे हैं, नीचे वाला लट्टू दिख रहा है आपको, और ऊपर वाले लट्टू के बीच में देखिए इस तरीके से बना है। तो ये जो आपको जो है ना, जैसे कि कोई होली का फेस्टिवल आता है, कोई जन्माष्टमी का फेस्टिवल आता है, तो यहाँ पर डांस होते थे। यहाँ पर वो वाला डांस नहीं होता था जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर बड़ा जैसे कोई होली के जैसे फेस्टिवल आता ना, तो ऐसे डांस होते थे उस टाइम के अंदर। तो इस महल को नाच गाने के लिए बनाया गया था, इसलिए महल को रंग महल कहते हैं। और इस महल को अकबर ने बनाना स्टार्ट करा था। आगरा फोर्ट बिल्ड अकबर ने किया था 1565 के अंदर, और 1660 के अंदर ये किला बनके तैयार हो चुका था। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। किले को बनाने में लगभग 95 ईयर्स का टाइम लगा, 95 साल का टाइम। और पूरे किले का जो टोटल एरिया है वो 2.5 किलोमीटर का एरिया है। लेकिन ये किला अंदर से मुगलों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक तरफ का भाग उन्होंने अपने फैमिली के लिए रखा था, और एक तरफ का भाग उन्होंने आर्मी के लिए रखा था। तो पीछे वाला जो एरिया मैं आपको बताया था ना, उधर पहले मुगल सैनिक रहे, फिर ब्रिटिश सैनिक रहे, आज इंडियन आर्मी रहती है वहाँ। तो ये पूरा जो आप लोग देख रहे हैं, इस महल को रंग महल कहते हैं। और इसी महल के अंदर एक महल ऐसा भी बनाया गया था जो गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता था। कभी महल के अंदर गर्मी भयंकर होती थी, तो उस ज़माने में हवा महल को इस्तेमाल करते थे, जो मैं आपको भी दिखाने ले जा रहा हूँ। लेकिन वो ठंडा कैसे होता था वो मैं आपको वहीं पर जाके बताऊँगा, ठीक है। आइए आप लोगों के साथ। হিস্ট্রিতে আমরা অনেক পড়েছি, কিন্তু যখন সামনাসামনি দেখে গাইডের মুখ থেকে জানতে পারলে আরও বেশি ভালো লাগে। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये खाने पीने का स्टोर रूम हुआ करता था। ये कहते हैं कि महारानी जोधाबाई खाने पीने में विशेष ध्यान देते। तो सर्दी का मौसम, जैसे बारिश का मौसम है, तो खाना यहाँ बनाया जाता था। गुलाबी सर्दी का मौसम है तो खाना यहाँ बनाया। ये लोहे के दरवाजे गवर्नमेंट ने अभी नए लगाए हैं कि लोग दीवारों पे अपना अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए आप लोग। बड़े बड़े हॉल अटैच हैं, तो मैं आपको इस कमरे में इसलिए लेके आया हूँ कि इसमें शोर शराबा बहुत थोड़ा कम होता है। तो अभी जिस महल में आप लोग खड़े हुए हैं, इसका नाम हवा महल है। और जब भयंकर गर्मी होती थी तो क्या इंतजाम किया था ठंडा करने के लिए, छत के ऊपर एक बड़ा सा पानी का टैंक बनाया गया, और गुलाम उस टैंक को लेदर के बैग से पानी को भरते थे, और उसका पानी जो था चारों दीवारों के बीच में भर जाता था। इनकी जो दीवारें हैं, ये बिल्कुल अंदर से खोखली दीवारें हैं। इनकी 2 लेयर के अंदर दीवारें बनाई गई हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। बीच में ठंडा पानी भर दिया जाता था, सब तरफ से दरवाजे खोल दिए जाते थे, और गर्म हवा जब दीवारों से टकराती थी तो ये महल को इतना ठंडा रखती थी कि एसी कूलर पंखे फेल हो जाते थे। लेकिन अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसी पानी को बॉयल करके फिर दीवारों के बीच में भरते थे, सब तरफ कपड़े लपेट दिए जाते थे, तो हीटर का भी काम करता था। तो गर्मी और सर्दी दोनों में इस्तेमाल होता था, तो इसलिए इस महल का नाम था हवा महल। আশা করি তোমরা কেউই বোর হচ্ছ না যারা দেখছো ভিডিওটা আজকে আমার। আমি ইচ্ছে করেই পুরো ভিডিওটা ওনার কথাগুলো রেখেছি যাতে তোমরা জানতে পারো, যাদের হিস্ট্রির প্রতি খুব ইন্টারেস্ট আছে তারা আরও ডিটেলসে ব্যাপারটা দেখতে পারবে, জানতে পারবে। देख रहे हैं, ये शाहजहां ने अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए बनवाया था, रोशनारा के लिए। ऐसा कहते हैं कि मुगल्स ना अपनी बेटी की शादी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि शाहजहां और मुमताज़ की 2 बेटियां थीं। बेटी का नाम था जहानारा और रोशनारा। रोशनारा छोटी थी और जहानारा बड़ी थी। मगर उस ज़माने में ऐसा कहते हैं कि मुगल्स, ऐसा रूल्स था मुगलों का कि हमसे बड़ा और हमारे बराबर का अगर कोई राजा, कोई सम्राट होगा तो हम लोग अपनी बेटी की शादी करेंगे। पहली बात तो मुगल्स अपनी बेटियों को शो ही नहीं करते थे। तो ऐसा कहते हैं शाहजहां और मुमताज़ की 2 बेटियां थीं। ये जो महल आप लोग देख रहे हैं ना, कि शाहजहां ने अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए बनवाया था, रोशनारा के लिए। और इसका जो डिज़ाइन है ना, वो आपको डोली की तरह दिखाई देगा बना हुआ। कहते हैं कि राजस्थान के अंदर आज भी अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उनको डोली में विदा करते हैं। कहते हैं इनके बराबर का राजा कोई था ही नहीं, और ये छोटे राजाओं को इज्जत देते नहीं थे। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी कभी शादी हो ही नहीं पाई। और ये बाउंड्री देख रहे हैं ना आप लोग, बाउंड्री खिंची हुई है। ऐसा कहते हैं कि ये लोग अपनी बेटी को पहली बार शो नहीं करते थे कि हमारा बेटी को शादी। और पालकी के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, इसका बोर्ड चिपका हुआ था। सोना तो अंग्रेज लोग लूट कर ले गए, और सोने जैसा दिखने वाला चीज़ क्या है? मुमताज़ और शाहजहां के
लगभग 14 बच्चे जन्म हुए थे, उसमें सिर्फ 6 बच्चे बच पाए थे उनके, 4 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन औरंगजेब ने गद्दी पे बैठने के लिए 3 भाइयों का कत्ल कर दिया था और अपने फादर शाहजहां को इसी जगह इसी बिल्डिंग के अंदर कैद कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको जो ये महल है ना अंदर से दिखाता हूँ। इस किले की 2 सुरक्षा के लिए खाई बनी हुई है। एक खाई में मगरमच्छ पले हुए थे और एक खाई में जंगली जानवर। तो इधर वाली खाई है इसमें टाइगर था और एक वाली खाई में आगे वाली खाई में बहुत सारे मगरमच्छ थे। तो दोनों खाई दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाले मोड के अंदर क्रोकोडाइल्स थे एंड सेकंड वाले मोड के अंदर एनिमल्स थे, जंगली जानवर। कोई भी एनिमल के अंदर टाइगर का है ये शाहजहां ने अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए बनवाया था, रोशनारा के लिए। और ऐसा कहते हैं कि ये लोग अपनी बेटियों को बड़े बड़े हॉल में रखते थे और जब गर्मी का हाई टेम्परेचर हो जाता था तो इसके अंदर ना ड्रिंकिंग वाटर बन दिया जाता था। इसके अंदर ये होलो बनाई गई अंदर से दीवार है। इसके अंदर खड़े हुए हैं। इस महल का नाम खास महल है। ऐसा कहते हैं कि इस महल को शाहजहां ने, ये जो एरियाज देख रहे हैं ना एरिया वाइज, इधर पूरे में डायमंड लगे हुए थे। यहाँ इधर पूरे में डायमंड लगा हुआ था और ये इस तरफ पूरे में गोल्ड चिपकाया गया है। डायमंड गोल्ड कहाँ गए? बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको। दादा यहाँ पर बड़ा सा झाड़ बत्ती लगा हुआ था, कैंडल झूला लगा हुआ था। यहाँ पर रात में अंधेरा होता था, एक मोमबत्ती लगती थी ना, उसके रिफ्लेक्शन से पूरे महल में रोशनी होती थी। ब्रिटिश लोगों ने फायर किया महल के अंदर, सारा गोल्ड पिघल कर नीचे गिर गया और ब्रिटिश लोग लूट कर ले गए। सर ये जो आप लोग देख रहे हैं सब रियल गोल्ड चमक रहा है उस टाइम का। ये दिख रहा ना? आइए इधर आइए, दिख रहा आपको? हल्का शाइनिंग मारता हुआ दादा ये छल्ले के पास में देखो ना दादा, ये सारा असली सोना चमक रहा है। और इस महल के अंदर मुगल बादशाह दरवाजे की जगह बड़े बड़े रेशम के पर्दे लटकाते थे। रेशम के पर्दे लटकाने के लिए ना यहाँ पर ये छल्ले लगाए गए हैं। और जब यहाँ अंधेरा होता था तो एक कैंडल, एक मोमबत्ती लगाई जाती थी, रिफ्लेक्शन से पूरे पैलेस में रोशनी होती थी। फायर करने के बाद में जो गोल्ड होता है ना थोड़ा लूज हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, तो लूज हो जाता है, सारा पिघल कर नीचे गिर गया। और जो नहीं गिरा फिर इसको फ्रिज के निकाला गया। दरअसल ताजमहल है ना, ताजमहल वो एक मंजोलियम, एक बड़े कब्र है, वो बाद में बनाया गया, ये पहले बनाया गया। ये उनका घर है और ये म्यूजियम है। तो ऐसा कहते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए थे उस टाइम के अंदर। आइए सर, इस सामने ये दरवाजे देख रहे हैं आप लोग, बने बने हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर मुगल बादशाहों की वो रानियाँ रहती थी जो राजाओं से जीत करके लेके आते थे। ये मुगल बादशाहों का शाही हरम था। ये लगभग 600 से ज़्यादा रानियाँ थी हरम में। और ये नीचे जो गार्डन आप लोग देख रहे हैं, ये अंगूरी गार्डन बनाया गया, अंगूरी बाग। अकबर का बेटा जहांगीर जो था उसको शराब पीने का बड़ा शौक था। अपने महल के अंदर अंगूर का बगीचा बनाया गया। कुछ अंगूर शराब में इस्तेमाल होते थे, कुछ अंगूर खाने में इस्तेमाल होते थे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये गुलाब जल के पानी से चलने वाले उस ज़माने के वाटर फाउंटेन होते थे। लेकिन दादा ये इलेक्ट्रिक से नहीं चलते थे, टॉप पे टैंक बनाकर पानी को भरते थे और जब पानी को फोर्स किया जाता था तो प्रेशर से चलते थे। ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाया गया था। इसके अंदर कॉमन लोगों की एंट्री नहीं होती थी। अगर सफाई करने वाले की महल के अंदर ज़रूरत है तो ताली बजती थी, तो वो लेडीज़ आगे सर झुकाते हुए महल के अंदर एंटर होती है। इसको गर्मी लगी दादा? दादा इसको गर्मी लग रहा है? गर्मी कुछ नहीं लग रही है, इसको चाहिए पिटाई। सगी औरंगजेब से बड़ी थी। सगी मुमताज और शाहजहां की 2 बेटियां थी, बड़ी जहानारा और रोशनारा छोटी थी। रोशनारा जो थी ना वो औरंगजेब को सपोर्ट करती थी और जहानारा जो थी वो अपने बड़ा भाई दारा शिकोह को सपोर्ट करती थी। तो 4 भाई थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। कहते हैं औरंगजेब ने किंग बनने के लिए अपने 3 भाइयों का। तो ये जो पालकी आप लोग देख रहे हैं ये शाहजहां ने अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए बनाया। ऐसा कहते हैं यहाँ पर बेटियाँ घूम रही हैं, टहल रही हैं, तो ये बाउंड्री उठा दी गई थी। अचानक कोई पैलेस के अंदर घुस जाता है तो कोई इनको देख पर्दा। ये बाउंड्री आप लोग देख रहे हैं, लगभग 400 साल पहले बाउंड्री उठाई गई है। इसके अंदर कोई आरसीसी का काम नहीं है, बिल्कुल उसी टाइम की है और बिल्कुल ओरिजिनल है। कितने आंधी कितने तूफान आए हैं सब कुछ झेलती है। ये मार्बल है? हाँ वाइट मार्बल है। और देखो दादा यहाँ से ना स्लोप दिखाई दे रहा पानी नहीं मिलेगा। अब आपको मैं शाहजहां का और मुमताज का वो जगह दिखाने ले जा रहा हूँ जहाँ पर शाहजहां को देखा करता था शाहजहां, जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया।
यहाँ का एक्सप्लेन आप थोड़ा ध्यान से चलो तो सब क्लोज हो जाइए आप लोग। यही वो जगह है जहाँ औरंगजेब ने 1658 के अंदर अपने फादर शाहजहां को कैद कर दिया था। औरंगजेब ने 1658 में अपने पिता को कैद करने के बाद में उसको ये हुक्म दिया था कि आप जब तक जिंदा रहेंगे आप इसी किले में इसी जगह आप अरेस्ट रहेंगे। और औरंगजेब ने उसको अरेस्ट इसलिए कर दिया था कि ताजमहल बिल्ड कराने में शाहजहां ने एक तो टाइम बहुत खर्च कर दिया था और लगभग पैसा सारा खजाना खाली कर दिया था। लेकिन उस ज़माने में ऐसा रूल्स था कि सबसे बड़े बेटे को राजगद्दी दी जाती थी। जो अगला जो बादशाह था ना वो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, वही गद्दी पर बैठने जा रहा था। लेकिन औरंगजेब ने सबसे पहले उसी को ही मारा। 3 बड़े भाई मारे गए, बादशाह औरंगजेब के हाथ में ही बादशाह। और बादशाह बनने के बाद में सबसे पहले काम उसका ये था कि अपने पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कहते हैं 8 साल तक शाहजहां ने अरेस्टिंग काटा। 1658 से लेकर 1666 तक उसने यहाँ अरेस्टिंग कर दी और 1666 में इसी जगह ताजमहल को देखते हुए शाहजहां की मृत्यु हो गई। यहाँ पर मृत्यु हो गई। उसकी बड़ी बेटी जहानारा एक सीक्रेट रास्ते से भेजा गया अपने पिता की बॉडी जो मुमताज़ और शाहजहां की कब्र है। अच्छा, मुमताज़ और शाहजहां के मरने में लगभग 30 से 35 साल का गैप था, 32 साल का। हाँ, मुमताज़ की जो डेथ हुई थी वो 39 ईयर्स की उम्र में उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद में शाहजहां की लगभग जो बूढ़ा हो चुका था तब उसकी डेथ हुई। तो यहाँ से जब उसकी बीवी मुमताज़ की याद आए तो यहाँ से उसको ताजमहल दिखा। लेकिन आपको यहाँ बैरिकेड आपको इसलिए मिलेंगे कि यहाँ से यहाँ आगे की रैलिंग थोड़ी छोटी हो गई है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई किसी को खाई में धक्का न दे। और खेला करते थे जो कौरव और पांडव के बीच जो खेला गया है। लीडो टाइप का गेम बना हुआ है, लीडो टाइप का। लीडो खेलते ना हम लोग, लेकिन ये लोग मोहरों की जगह रंगीन कपड़े पहना के ब्यूटीफुल लेडीज को खड़ा करते थे लोग। और पीछे की टाइप में चाल बनी हुई है, चाल फेंकी जाती थी। अगर चाल में 2 नंबर आता है तो वही 2 ताली बजती थी तो वो लेडीज़ आगे मूव करती। तो एरिया पूरा एरिया अलाउड था शाहजहां के लिए, बस यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका फ़ोटो निकालता हूँ। अपना फ़ोन, या आपका फ़ोन नहीं आएगा, आप अपना दूसरा फ़ोन दीजिए। सर ये नीचे जो आप लोग देख रहे हैं ये एक मस्जिद बनाई गई थी। औरंगजेब ने जब अपने पिता को कैद किया था तो इस मस्जिद का शाहजहां प्रे करने के लिए इस्तेमाल करता। आइए आगे प्लीज़। আমাদের গাইড কিন্তু সমস্ত ডিটেলস বলবার সাথে সাথে আমাদের ভালো ভালো ফটোও তুলে দিয়েছিল এবং অনেক রকম ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিল। এটা কিন্তু খুব ভালো। তোমরা যদি কখনো যাও তোমরা কিন্তু নিতেও পারো, আবার নাও নিতে পারো। চলো এবার দেখি আর কি কি জানায় উনি। ये जो एरिया बस देख रहे हैं इसका नाम है दीवाने खास। अकबर के टाइम के अंदर अकबर अपने खास मंत्री के साथ में मीटिंग करने के लिए आते थे। अगर सर्दी का गुलाबी मौसम है तो ये मीटिंग बाहर होगी, और बारिश और गर्मी का मौसम है मीटिंग इस हॉल के अंदर होगी। बाहर मीटिंग होती थी तो ये काला पत्थर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये काले पत्थर पे राजा बैठता था और एक सफ़ेद कलर का पत्थर रखो इस पर मंत्री बैठता था। तो ये जो पत्थर आप लोग देख रहे थे अपने बांग्ला भाषा में कहते हैं ना कोष्टी पत्थर। गार्डन, रिवर सब चीज़ देखते हैं। यहाँ से हमारा फोकस सिर्फ ताजमहल पर है, इसलिए ताजमहल हमको यहाँ से बड़ा दिखाई दे रहा है। आइए छोट देखने का इल्यूजन है। सामने जो आप लोग देख रहे हैं सर बहुत सारे डोर बने हुए हैं। ऐसा कहते हैं यहाँ पर टकशाल हुआ करती थी। यहाँ पर सोने के, सिल्वर के जितने भी मेटल्स होते थे ना, तो यहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे क्योंकि उस टाइम के अंदर मुगल किंग्स अपनी करेंसी चलाते थे उस टाइम। और आपके पीछे जो डोर बने हुए ढेर सारे, ये एक रिकॉर्ड रूम था उस टाइम, ऑफिस। कहते हैं जितना भी पैसा, कागज पत्तर जो होता था ना, रिकॉर्ड होता था, वो इसी जगह होता था उस टाइम। और पीछे के साइड में एक मस्जिद बनी हुई है, इसका नाम है नगीना मस्जिद। अगर आप इसको अंदर से देखना चाहते हैं तो शूज़ वगैरह सब आपको बाहर सामने पड़ेंगे। देखना है आपको अंदर से? नहीं, आइए प्लीज। देख रहे हैं आप लोग दीवाने आम, जहाँ पर मुगल बादशाह अपने जनता जनार्दन का फैसला करते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरबार लगता था, लेकिन अकबर जब कभी कोई फैसला करता था तो अपनी 2 बीवियाँ साथ में लेकर आता था। सबसे बड़ी इस खिड़की में बैठती थी और सबसे छोटी इस खिड़की में बैठती थी, क्योंकि अकबर अपनी बीवी को इसलिए आता था कि अगर कोई फैसला करना है जनता के लिए, अपराधी का, तो दोनों बीवी से डिस्कस होता था। क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, उसकी बीवियाँ बहुत सारी पढ़ी लिखी थी, तो कैसे उन रानी को बिठाया जाता था जो काफ़ी इंटेलिजेंट होती थी। तो दोनों रानी से डिस्कस होता था और डिस्कस इस मंत्री को एक्सप्लेन होता था और ये जाके भी पब्लिक को एक्सप्लेन करता था। लेकिन ये पिलर इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ऑनर ऑफ इंडिया कहते हैं कि 1857 में यहाँ पर एक बीमारी फैली हुई थी, कोरोना जैसी, फ्लू जैसी।
तो इसकी बीमारी में ये अंग्रेज आ गया, ये मर गया, तो ब्रिटिश लोगों ने इसकी बॉडी को यहीं गाड़ दिया। ये उस समय की बात है जब मुगल रूल्स खत्म हो चुका था। लगभग 200 साल अंग्रेजों का रास्ता भारत के अंदर। दरवाजा बंद हो गया और खाई का जो एरिया था ना वो क्लियर हो जाता है। ये दरवाजे सारे ब्रिटिश टाइम के लगे हुए हैं। আগ্রা ফোর্ট থেকে বেরিয়েই আমাদের সবার পেয়েছিল খিদে, আর ফোর্টের একদম গায়ে লাগানো ছিল এই রেস্টুরেন্টটা। অসম্ভব ভালো খাবার দাবারের ব্যবস্থা। তোমরা গেলে এইটাতেই তোমরা খাওয়া দাওয়া করো, খুব খুব ভালো খাবার দাবারের ব্যবস্থা ছিল। তো আমরা এখান থেকে খেয়েই একদম গায়ে লাগানোই মেট্রো স্টেশন ছিল। মেট্রো করে আমরা চলে যাব তাজমহল দেখতে। এই দেখো আমরা মেট্রো স্টেশনেও চলে এসেছি। আগ্রা ফোর্ট থেকে তাজমহলে যেতে আমাদের লেগেছিল 10 টাকা পার হেড। আর বিশেষ সেরকম একটা স্টেশন ছিলও না এখানে, হয়তো ফিউচারে হয়ে যাবে। তো এখন আমরা পৌঁছে গেছি তাজমহলে। তাজমহলের টিকিট প্রাইস ছিল 50 রুপিস, আর ম্যাসোলিয়ামে যেতে চাইলে লাগবে 200, মানে 250 রুপিস টোটাল। আমরা ওখান থেকে একটা গাড়ি মতো নিয়েছিলাম গেটে পৌঁছে, মানে মেন গেটে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। ওটা কোনো দরকার নেই, হেঁটেই তোমরা চলে যেতে পারো, বেকারি 100 রুপিস লেগে যায়। তো দেখো আমরা এখন চলে এসেছি। আর বাইরে না, তাজমহলের একদম গেটের বাইরে অনেকে আছে জুতোর উপরে পরবার জন্য একরকম পলিথিনের মতন বিক্রি করে, যার জন্য তারা দাম চায় 50 রুপিস 40 রুপিস এই সমস্ত। ওগুলো নেওয়ার দরকার নেই, কেন কি তাজমহলের ভিতরেই ওটা ফ্রিতে দেয় জুতোতে পরবার জন্য। ছোটোবেলা থেকে একটা কাচের বক্সের মধ্যে এই তাজমহলকে দেখে এসেছি, গিফট হিসাবে পেয়েছি, দিয়েছি। আজকে সেটা চোখের সামনে দেখছি, কি অসম্ভব সুন্দর, মানে সত্যিতে বলবার ভাষা নেই। এখানে তো ফটো তোলার অনেক রকম ব্যবস্থা আছে, ফটোগ্রাফার রয়েছে, অনেকেই নিজের থেকেই ফটো তুলে নিচ্ছে, আমরাও সেটা ভেবেছিলাম। কিন্তু ফটোগ্রাফারদের ফটো আলাদাই একটা সুন্দর। ফটোর প্রাইস লেগেছিল পার পিস ফটো 30 রুপিস। মোটামুটি ওরা 10টা ফটো তুলে দেয়। আমরা এখানে আর কোনো রকম গাইড নেইনি, কেন গাইড নিলে অনেকটা লম্বা সময় লেগে যায় সব কিছু জানতে। যেরকম আমাদের আগ্রা ফোর্টে বেশ সময় লেগে গেছিলো, যার জন্য আমাদের আরও অনেকগুলো জায়গা যাওয়ার কথা ছিল, সেটা আর করা হয়ে ওঠেনি। কেন কি প্রত্যেকটা জায়গারই টাইমিং সেম, বিকেল 5টা বাজলেই, 5টা 6টা এরকম বাজলেই সব বন্ধ হয়ে যাবে। তো তাই এত মানে সুন্দর, ভালো বললেও বোধহয় কম হবে, এমন একটা গিফট কেউ কাউকে দিতে পারে সত্যিই ভাবা যায় না। তো যাই হোক, এইসব দেখছিলাম, ভাবছিলাম, খুব খুব ভালো লাগছিল, অসম্ভব সুন্দর। যত সময় এগোচ্ছিল তত ঠান্ডা বাড়ছিল। তো এবারে আমরা বাড়ি মানে হোটেলে ফিরে যাব। তো হোটেলে ফিরে যাওয়ার আগে আগ্রার পেঠা খুবই বিখ্যাত, তো পেঠা নিয়ে যাব এটাই ঠিক ছিল। তো আমার হাজব্যান্ডের বন্ধু যেহেতু ওখানকার লোকাল, ওরা জানে যে কোথাকার পেঠা ভালো, তো তোমাদেরকেও দেখাবো। তোমরা যদি যাও অবশ্যই 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 ওখানকার পেঠা অবশ্যই কিনো, বাড়ির জন্য নিয়ে এসো। আমরা যেহেতু এখান থেকে আবার দিল্লি ট্যুর, মানে দিল্লি যাব, ওখানেও বেশ কিছু দিন থাকবো বলে আমরা পেঠাগুলো বাড়িতে নিয়ে আসতে পারিনি, কেন কি নষ্ট হয়ে যাবে। দোকানের লোকেরাই বলে দিল যে এই মানে যেগুলো ড্রাই পেঠা সেগুলো ঠিক থাকবে, কিন্তু অন্যগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। যেটা আমরা 2 রকমেরই কিনেছিলাম ড্রাই ঘরের জন্য। আর দোকানের মালিকই সাজেস্ট করলো একটা নতুন পেঠা এসছে একটু পানির টেস্টওয়ালা, সেটা নিন। আর ওটা একটু ভেজা ভেজা টাইপের ছিল, কি অসম্ভব যে খেতে লাগছিল। মানে যারা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, আমি অবশ্যই বলবো অবশ্যই কিনো। আর যদি ওই ধরনের পেঠাটা পাও তাহলে অবশ্যই কিনো, একটাবার খেয়ে দেখো, খুব ভালো লাগবে। আর যদি তোমাদের অন্য কোনো জায়গায় ঘোরার না থাকে, বাড়ির লোককে এনে খাওয়াও, খুব খুশি হয়ে যাবে। এই হলো পুরো দোকানটা, চলো দেখাবো দোকানের নামটা সমস্ত কিছু। এই পেঠাটা যে কি অসম্ভব ভালো খেতে, আমরা হোটেলে বসে বসেই খেয়ে এটাকে শেষ করে দিয়েছি।
আজকের ভিডিও আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। খুব ভালো থেকো, টাটা বাই।